बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, हम बात करेंगे कलअदम जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन ट्वीट्स किए हैं वज़ीर आज़म ने और उनका जो बयान है, उनका दो टोक मौक़िफ़ है, ये हम आपको तफसील से आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। और वज़ीर आज़म के ट्वीट्स के ऊपर जाने से पहले कुछ मुल्की दरूनी सूरत हाल के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राबता बरकरार रह सके। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मुल्क की दरूनी अमन अमान और दीगर सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरतशद्दुद रास्ता अपनाया है, अमन अमान की बहाली को उन्होंने चैलेंज बना दिया है, हुकूमत रिट को चैलेंज किया है और उनकी तशद्दुद और मुजाहिरे धरनों की वजह से सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद हुकूमत की जानिब से इनके खिलाफ इंतहाई एक अहम और अहसन इकदाम उठाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी 1997 एक्ट के तहत इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, इनकी तंजीम को कलअदम करार दिया गया है। तमाम तर सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इनकी तरवीज के ऊपर भी पाबंदी है और हर लिहाज से इनके ऊपर पाबंदी लगाई है। ये क्यों नौबत आई, हुकूमत को ऐसा करना क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो कोई भी मुसलमान इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। मुसलमान इस तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात करें तो आज की ट्वीट में भी उन्होंने दो टोक और अपना वाज़ेह पैगाम दिया है दुनिया को, फ्रांस को, मगरबी ममालिक को, और जो अभी के हालात है इस हवाले से भी इनका एक ये वाज़ेह पैगाम है। अगर हम देखें कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनका जो मुतालबा था फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का और तौहीन रिसालत के हवाले से, तो इनका मुतालबा जायज़ मुतालबा था, हर मुसलमान इनके मुतालबे को तस्लीम करता है। लेकिन आज जो पिछले दिनों इन्होंने जो रास्ता अपनाया, पुरतशद्दुद का रास्ता अपनाया, सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए, निजी और हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाए, ये इनका गलत था, रास्ता इनका गलत था। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि उन्होंने हुकूमती रिट को चैलेंज किया था, इसीलिए हम मजबूर हुए कि इनके ऊपर पाबंदी लगाएं और क्रैक डाउन का सिलसिला शुरू करें। और ये हुकूमत की हक बजानिब भी है, क्योंकि अमन अमान की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत के फ़र्ज़ है कि वो अपने अवाम की जान व माल व इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करे, इसीलिए हुकूमत मजबूर हुए इनके ऊपर इक़दाम करने की। और उन्होंने भी जो तहरीक लब्बैक की तरफ से भी जो तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ, इससे जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर है इन्हें भी मौका मिला, खुसूसन तालिबान और भारत जो कि पाकिस्तान के अबदी दुश्मन है, इन्होंने भी इस हवाले से अपने बयानात दिए। और अब ये बात नहीं था कि अगर हुकूमत बर वक्त कार्रवाई नहीं करते तो उनकी जानिब से इसको मज़ीद इंतशार और बदअमनी फैलाई जाती। लिहाजा हुकूमत की जानिब से ये एक अहसन इक़दाम था हालात को कंट्रोल करने का। और जो उन्होंने रवैया अपनाया था तहरीक लब्बैक कलअदम जो जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने, इसको कंट्रोल करना हुकूमती ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन हुकूमत को एक चीज़ हुकूमत को याद रखनी चाहिए कि जिस तरह अब खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की बेहतरी आ रही है और दुनिया में पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ़ें हो रही है, अब अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान को एक वाज़ेह पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? चूँकि अगर हम कलअदम जमातों के हवाले से देखें तो इससे पहले भी कई जमातों पर पाबंदियाँ लग चुकी है, लेकिन पाबंदी लगने से पहले उन जमातों को उठाया जाता है, उनको सरों पे बिठाया जाता है, मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजे जाते हैं। अगर लश्कर जंगवी की बात करें, सिपाही साहबा की बात करें, या अभी की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिनकी पूरी एक लिस्ट है, जिनको पहले उठाया जाता है और फिर बाद में कलअदम करार दिया जाता है, फिर इनके ऊपर कार्रवाई होती है, सोशल मीडिया पर भी पाबंदियाँ आयद होती है। लेकिन ये जो पाबंदियाँ और कलअदम है ये वक्ती तौर पर तो इससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, लेकिन ये अबदी तौर पर एक लॉन्ग पॉलिसी के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। लिहाजा हमारे लिए एक लॉन्ग पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए दुरूनी तौर पर, ताकि इन तंजीमों को और इस तरह के जो अनासिर है, शख्सियात है या तंजीम है, इनको कंट्रोल कर सके और मुल्क में अमन अमान की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। अगर अब हम आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उन्होंने आज एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है मगरबी ममालिक के नाम और उन तमाम लोगों के नाम जो इस्लामोफोबिया के जो हामी हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं, खुसूसन तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से काम करते हैं। अगर हम आपको पढ़कर सुनाएं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया में रहने वालों के लिए एक बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि जब तहरीक
تحریک لبیک نے تشدد کا راستہ اپنایا، لوگوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا تو اس کے خلاف کارروائی کی گئی، کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ تحریک لبیک والوں پر صرف انہوں نے جو پرتشدد راستہ اپنایا تھا اور سیکیورٹی فورسز پر جو حملے کیے تھے، ریڈ چیلنج کیے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا، لکھنا تھا کہ دنیا میں بسنے والے انتہا پسند جو اسلام و فوبیا اور نفرت انگیز بیانات کے ذریعے 1.3 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہم اس قسم کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طرح سے مغربی ممالک اور اسلام دشمن عناصر کے لیے واضح پیغام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ ہم کبھی بھی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ مزید ان کا کہنا تھا، مغرب میں بسنے والے انتہا پسند سیاستدان آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اخلاقی طور پر اس قدر گر چکے ہیں وہ کہ 1.3 ارب مسلمانوں سے ان کی دل آزاری کے لیے معافی بھی نہیں مانگتے۔ ہم ایسے انتہا پسندوں سے معافی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے معافی کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ جنہوں نے دل آزاری کی ہے مسلمانوں کی، وہ ان مسلمانوں سے معافی طلب کریں۔ اس کے علاوہ مزید لکھتے ہیں کہ مغربی ممالک کی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہولوکاسٹ پر منفی تبصروں پر قانونی پابندی لگائی اور اسی معیار پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کے لیے بھی سزائیں نافذ کریں۔ یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ باقاعدہ مغربی ممالک کو یہ پیغام ہے، واضح بیان ہے کہ وہ ایک قانون سازی کریں، جو مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ قانون سازی کریں۔ جس طرح ہولوکاسٹ پر تفسیروں پر پابندی ہے، اسی طرح کی ادھر بھی کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یقیناً یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک دو ٹوک موقف ہے، ان کا بیان ہے، خصوصاً تحریک لبیک پر جب سے پابندی لگی ہے اس کے بعد یہ وزیر اعظم کا ایک پہلا اور دو ٹوک موقف تھا۔ ساتھ ہی ناصرین چند کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔